नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। तो लंबे समय के बाद माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड द्वारा जो टीजीटी और पीजीटी के लिए पोस्ट निकाले गए हैं, उसमें एक नया पेज चाल लग गया है। तो 5 साल के बाद ये वैकेंसी आ रही है टीजीटी पीजीटी के बाद। वहीं है इसका मैटर है 5 साल बनाम 20 साल। तो जैसा कि तय हो चुका है कि विज्ञापन अक्टूबर माह में आ जाएगा, फर्स्ट या सेकंड सप्ताह में। लेकिन टीजीटी की भर्ती आने से पहले ही विवाद हो गया है। जैसा कि टीजीटी की अगली भर्ती में तदर्थ शिक्षकों को भारांक के साथ मौका मिला, तो उनकी सीटें भी जोड़ने की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी। जो कि सरकार से कहा जा रहा है कि 16,000 तो रहे, प्लस तदर्थ पद के लिए जितने अभ्यर्थियाँ हैं उनका पद अलग से जोड़ा जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उनको वेटेज दिया जाएगा। और उस वेटेज भारांक के कारण ही कई अभ्यर्थी पिछड़ भी सकते हैं, जिसका विरोध भी शुरू हो गया है। उनकी ओर से कहा गया है कि पहले मनमानी तरीके से शिक्षकों की भर्ती की गई, अब भारांक का लाभ देकर नए अभ्यर्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा को चुनौती प्रदान करेंगे। 16,000 शिक्षक भर्ती में 17,000 तदर्थ शिक्षक आवेदन करेंगे, तो सामान्य प्रतियोगियों के लिए टीजीटी पीजीटी काफ़ी चुनौतीपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि जिस टीजीटी पीजीटी में एक एक अंक पॉइंट का मान होता है, महत्व होता है, वहाँ पर भारांक के कारण जो 16,000 शिक्षक भर्ती में 17,000 अगर तदर्थ शिक्षक बैठेंगे, तो 12 लाख से अधिक आवेदन होंगे टीजीटी में, उनके लिए मुसीबत हो जाएगी। यहाँ पर शिक्षा मित्रों की तरह तय होंगे तदर्थ शिक्षकों के लिए भारांक। 16,000 पदों पर होगी भर्ती। तो सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक भर्ती में तदर्थ शिक्षकों को शिक्षा मित्रों के तर्ज पर भारांक दिया जाएगा, और इसी का विरोध अब शुरू हो गया है, क्योंकि प्रवक्ता को साक्षात्कार और एलटी ग्रेड को लिखित परीक्षा में भारांक दिया जाएगा। यदि तदर्थ शिक्षक समान भर्ती में चयनित होकर शिक्षक बनते हैं, तो उनकी तदर्थ रूप में दी गई सेवाओं को रिटायर होने के बाद मिलने वाले लाभ में जोड़ा जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि ये जो वैकेंसी है 2011, 13 और 16 के बाद अब डायरेक्ट 20 के लास्ट में आ रही है, यानी लंबे समय के बाद आने के बाद अब इसमें अगर तदर्थ शिक्षक वेटेज के साथ आए, तो जो समान प्रतियोगी हैं उनके लिए काफ़ी कठिनता होगी या चुनौतीपूर्ण हो जाएगी। वहीं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जो विज्ञापन सितंबर में जारी करने वाले थे, अब तदर्थ शिक्षकों पर फैसले के कारण अक्टूबर के सेकंड सप्ताह तक चला जाएगा, क्योंकि जो उनके वेटेज हैं अब उस पर काम चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कह दिया है कि उनको वेटेज का जो प्रारूप है उनके पूरे साल सेवाओं के आधार पर दिया जाए। वहीं टीजीटी और पीजीटी को लेकर युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह के सतत व भागीरथ प्रयास से सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ अड़ाक शिक्षकों की पराजय के बाद सभी खाली पदों पर अधियाचन यथाशीघ्र भिजवाकर सभी पदों का विज्ञापन जारी करवाने को लेकर अगला संघर्ष होने जा रहा है। वहीं प्रतियोगियों की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि हम तदर्थ शिक्षकों के वेटेज के खिलाफ नहीं हैं, क्योंकि वेटेज तो उन्हें मिलना ही चाहिए, क्योंकि 20 साल उन्होंने बहुमूल्य और कीमती समय कॉलेज को दिया। लेकिन माध्यमिक चयन बोर्ड को उनके पदों के लिए अलग से वैकेंसी को ऐड करके तब उन्हें पार्टिसिपेट करवाना चाहिए इस वैकेंसी में, क्योंकि जहां वो 20 साल की सेवा के साथ आएंगे वेटेज में, वहीं पीजीटी का और टीजीटी का जो इंतज़ार कर रहे हैं युवा 5 साल से, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ेंगी। और थोड़ी नहीं, बहुत बढ़ेंगी, क्योंकि वेटेज के कारण प्रतियोगी छात्र जो कि काफ़ी समय से इस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे 16 के बाद, वो बाहर हो सकते हैं। वहीं प्रतियोगियों की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि तदर्थ शिक्षकों को मिला वेटेज का ब्रह्मास्त्र टीजीटी अभ्यर्थियों पर करेगा जबरदस्त प्रहार। विश्वास नहीं है तो मिल लीजिए किसी 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी से आज। और प्रतियोगी छात्रों की ओर से ये भी मांग की गई है कि नोटिफिकेशन के साथ साथ एग्जाम डेट और ज्वाइन के संबंध में दिनांक जरूर मेंशन होना चाहिए, ताकि जुलाई 2021 तक जरूर भर्ती पूरी हो, नहीं तो आयोग पर जुर्माने का भी प्रावधान होना चाहिए। तो प्रतियोगियों की मांग है कि इसमें बाउंडेशन लगाए कि ताकि समय से वैकेंसी पूरी हो। वहीं टीजीटी पीजीटी व प्रधानाचार्यों के 10,000 पदों पर भर्ती के लिए जारी होगा विज्ञापन। यही है फैसला जिसमें तदर्थ शिक्षकों को वेटेज देकर भरे खाली पद। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि शिक्षकों को खाली पदों पर चयनित तदर्थ शिक्षकों को ही जुड़ेगी पुरानी सेवा, चयनित ना हुए तो होंगे बाहर। समय पर भर्ती ना होने पर भी जताई थी नाराजगी। तो इनकी जो सेवाएं हैं वो 20 साल की सेवाओं के अनुसार वेटेज तय किए जाएंगे। जिस हिसाब से शिक्षा मित्रों का वेटेज है उसी हिसाब से इनके भी वेटेज दिए जाएंगे। सालाना 1 अंक या फिर 2 साल पर 1 अंक की व्यवस्था कर सकती है आयोग। वहीं चयन बोर्ड जो बार बार अपनी भर्ती शून्य कर देता था, 10-10 साल पर केवल 3 भर्तियां देता था, अब वो वैसा नहीं कर सकेगा, क्योंकि अब भर्ती शून्य करने के
रोक लग गई है, तो यहाँ पे 10 वर्ष में केवल 3 वैकेंसियाँ दिया था। तो 12 लाख से अधिक युवा हैं जो कि बीएड किए हुए हैं। तो अनुमान है कि प्रदेश में 15 लाख से अधिक बीएड पास युवक बेरोजगार हैं और लगभग 12 लाख से अधिक आवेदन का अनुमान है। तो जो 16,000 पदों में तो 12 लाख बैठेंगे, प्लस जो तदर्थ शिक्षक के मामले में जो फैसला है वो भी अक्टूबर शुरू होने के बाद इनके बेटस की भी जो प्रक्रिया है पूरी कर ली जाएगी। तो इसी कारण अभ्यर्थियों में काफ़ी रोष है कि 12 लाख से अधिक आवेदन रहेगी 16,000 सीटों के लिए। अगर उसमें तदर्थ वाले भी 17,000 आ जाएंगे बेटर लेके, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी प्रतियोगियों के लिए। तो अब प्रतियोगी जल्द ही जुटेंगे, क्योंकि 16,000 शिक्षकों की भर्ती पद पर जो तदर्थ शिक्षकों के कारण उनको काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। वहीं टीजीटी, पीजीटी व प्रधानाचार्य के 10,000 पदों पर भर्ती के लिए जारी होगा विज्ञापन। उम्मीद यही की जा रही है कि उसे 16,000 में ऐड किया जाएगा। पूर्व माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 3 वर्ष बाद एडेड विद्यालय में शिक्षक व प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए जिलों में टीजीटी, पीजीटी प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों का विवरण एकत्र किया जा रहा है, जिसका सत्यापन करके डीआईओएस एवं जेडी चयन बोर्ड को भेजेंगे। उसके बाद चयन बोर्ड रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। रिक्त पदों के लिए आवेदन पत्र ऑनलाइन लिया जाएगा। जून 2016 से जून 2020 तक करीब 10,000 टीजीटी, पीजीटी प्रधानाचार्यों के पद रिक्त होने की संभावना है, जिस पर भर्ती होना है। चयन बोर्ड 2020 तक रिक्त होने वाले पदों का विवरण डीआईओएस और जेडी से सत्यापित करवा के मंगवा रहा है, जिससे भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी ना होने पाए। जो पद डीआईओएस व जेडी सत्यापन के बाद चयन बोर्ड को भेजेंगे, उस पर नियुक्ति प्रक्रिया चयन बोर्ड शुरू करेगा। टीजीटी, पीजीटी में 8,000 रिक्त पद हैं, जबकि प्रधानाचार्य के रिक्त 2,000 पद हैं। चयन बोर्ड ने सभी डीआईओएस व जेडी से एडेड विद्यालय में 2020 तक रिक्त होने वाले शिक्षक व प्रधानाचार्य की संख्या विद्यालयवार मंगवाया है, जिससे रिक्त पदों पर विज्ञापन में शामिल कर लिया जाए। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने बताया कि एडेड विद्यालय में रिक्त शिक्षक प्रधानाचार्यों के पदों का विवरण डीआईओएस और जेडी से मंगा लिया गया है। जून 2013 में हुआ था प्रधानाचार्य के रिक्त के लिए, लेकिन नहीं निकाला गया था विज्ञापन। आवेदन पत्रों की छटाई भी शुरू होने को है, जो 2013 में 590 पदों के लिए मंगाई गई थी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको एजुकेशन से जुड़ी हर क्षेत्र की सभी जानकारी अपडेट मिलती रहे। वहीं बेटे समेत स्थगित परीक्षा जल्द कराने और भर्ती का विज्ञापन रुका रिजल्ट जारी कराने को लेकर चयन बोर्ड पर आज लगेगी प्रतियोगियों की जमघट।